हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि इस सीरीज में हमने स्टार्ट किया हुआ था इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस कर चुके थे। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो इंटीग्रेशन होता है वो हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन माने गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो उनका इंटीग्रेशन हम करेंगे यहाँ पे। तो वो कौन कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन है, वो लगभग 10 के लगभग होते हैं वो। तो वो कौन कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन है वो देखो दोस्तों। पहला है, पहला फंक्शन 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है दोस्तों। दूसरा है पी एक्स प्लस क्यू और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेशन करना है। थर्ड है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको यहाँ देखना है जितने भी हमारे पास कांस्टेंट आ रहे हैं, यानी कि ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी, ये सारे के सारे हमारे पास रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब क्या है फोर्थ में, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू और अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और फिफ्थ में देखो दोस्तों, फिफ्थ इंटीग्रेशन है हमारा पी एक्स प्लस क्यू और अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और यहाँ पर डी एक्स, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें क्या काम करते हैं हम, इन्हीं इंटीग्रेशन को हम यहां पर करेंगे कि इस तरह के, अगर हमारे पास इस तरह की कोई भी फॉर्म बन रही होगी, ये हमारे मानक है। मानक का मतलब ये है कि चाहे तो इनका इंटीग्रेशन आप फार्मूलों के द्वारा ड्राइव कर सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं, या इसका एक प्रोसेस सीख लो। वो प्रोसेस हम हर सवाल में, जब भी हमारी इस तरह की फॉर्म बनेगी, हम क्या काम करेंगे, उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब अगर मान के चलो इस तरह की फॉर्म आ जाए, जैसे मैं एग्जांपल ही लूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और यहां पर dx, ठीक है दोस्तों। तो वो हमसे यहां पे इसको इंटीग्रेट कराने के लिए बोल रहा है। तो क्या काम करते हैं, देखो इसके दो तरीके हैं, इसके यहां पर दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे, अगर इसका क्या करें, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर हो रहे हैं इसके, भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर भी होते हैं। अगर इसके फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर कर एक तरीके से हो सकता है, अगर इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या काम करता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको, एक तो ये फॉर्म है इसकी, इसमें तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, लेकिन इसमें इसके फैक्टर यहां जो मैं लूंगा, ये देखो 1 अपॉन कितना होगा वो, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6, ठीक है। ये इसके फैक्टर यहां पर बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसके यहां पर फैक्टर बन जाएंगे। आप यहां देखो, समझने की कोशिश करो कि एक के ऐसे फैक्टर करो जो यहां पे एक आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहां पे देखो 6 के ऐसे फैक्टर जो 5 आ जाए। देखो इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 3x प्लस 6 और यहाँ पर dx, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x कॉमन x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन x माइनस 2 और यहाँ पर dx, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2 और यहाँ पर x माइनस 3, ठीक है दोस्तों। तो हमने जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, उसके यहाँ पे फैक्टर हो गए। यहाँ पे भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो इसको करने के दो तरीके मैंने बताए कि इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, नोट कर लेना अपनी कॉपी में, क्या है वो के यहां पे लिखेंगे जो x का कोफिशिएंट होगा। सबसे पहली बात तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या काम करते हैं, जो x का गुणांक है, x के गुणांक का आधा
करके व उसका वर्ग करके, कोमा उसका वर्ग करके जोड़ते हैं व घटाते हैं। ध्यान देना, सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको 1 रखना है। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद ये देखना है कि जो x का कोफिशिएंट होगा यानी कि 1 होने के बाद जो उसका x का जो कोफिशिएंट होगा, x का जो कोफिशिएंट यहाँ लिखा होगा उसको आधा करना है, उसके आधे करने के बाद उसका वर्ग करना है, और जो वर्ग करने पर मिले उसको ही जोड़ना है और उसको ही घटाना है पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है दोस्तों, ये 2 पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, उसको जोड़ते हुए घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कैसे है। अब एक बात समझो, देखो भाई इसमें x का कोफिशिएंट तो 1 है ही, तो हमारा पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है कि हाँ भाई इसमें पहली वाली शर्त लग रही है। सेकंड में हमने क्या काम करना है, x का जो कोफिशिएंट होगा उसका वर्ग करना है, सॉरी उसको आधा करना है और उसका वर्ग करके जोड़ना व घटाना। अब एक बात समझो, यहां ध्यान से समझो, इसका कोफिशिएंट कितना है हमारा 1, 1 का आधा कितना होगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, तो 1/4 हमने क्या करा, ऐड करा, और 1/4 हमने सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि ये देखो प्लस वाला है तो यहां पे प्लस वाला ही लेना है। ठीक है, अब एक बात समझो, 1/x² प्लस x प्लस, यहां पे इसको ऐसा कर सकते हैं हम 1/4 1 माइनस 1/4। ठीक है दोस्तों, अब एक बात समझो, 1/x² प्लस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा प्लस 3/4 और यहां पर dx। ठीक, अब यहां पर कितना हो जाएगा, देखो a² प्लस b² प्लस 2ab तो है यहां पे भाई, जब इसमें 2ab करेंगे यानी कि 2a कितना है यहां पर x और b कितना है 1/2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x ही तो बचेगा। तो यहां पे इसे लिख सकता हूं मैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4। ठीक है, और यहां पर dx, बल्कि 3/4 को इस तरह भी तो लिख सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या काम करा, ये हमारी एक फॉर्म बनती हुई नजर आ रही है जो मैंने लास्ट के लेक्चरों में आपको बता दी थी, 1/ax² प्लस a², 1/x² प्लस a² वाली ये फॉर्म बनती हुई नजर आ रही है। देखो हमने क्या काम करा, लेट x प्लस 1/2 इक्वल टू टी करा, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। तब जो ये सवाल बना हमारा, तो ये सवाल ऐसे हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/t², बल्कि इसको ऐसा ना करके इसको इधर लिखूंगा मैं, इसको इधर लिखूंगा, तो ये √3/2 का होल स्क्वायर प्लस t² और यहां पर dt। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैंने बताया था कि एक फॉर्म बनती है 1/a² प्लस x² dx, तो वो कितना होता है 1/a और tan इनवर्स x/a। ठीक है दोस्तों, अब यहां a कितना है √3/2 और x कितना है t, तो यहां पे ये हो जाएगा i बराबर 1/a और tan इनवर्स x/a यानी कि t/a प्लस सी, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये 2/√3 tan इनवर्स 2t/√3 प्लस सी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2/√3 tan इनवर्स 2/√3 और t बराबर कितना लिया है हमने, t बराबर लिया है दोस्तों ये x प्लस 1/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2/√3 इंटू 2/2x प्लस 1/2, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसमें भी हम सी ऐड कर देंगे और सी को लिखेंगे, सी एक नियतांक है जिसको समाकलन स्थिरांक कहा जाता है। तो दोस्तों जब भी आपको मैंने आपको ये बताया कि ये हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए जब भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नीचे आ जाए तो उसको दो तरीके हैं सोल्व करने के। या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाकर सोल्व कर दो, या इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर दो। ठीक है दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इसमें क्या है, जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो मेथड होता है वो हर इंटीग्रेशन में लग जाएगा जब भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नीचे आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे। अभी जो मैंने लास्ट में सवाल लिया था, कितना था वो, 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस के 5x+6 था। तो दोस्तों इसके फैक्टर यहां पर बन चुके थे, इसके फैक्टर बने थे कितने, x-2 और x-3। ठीक है, x-2 और x-3 इसके फैक्टर बन चुके थे। तो दोस्तों यहां पे देख रहे हो कि ये अभी हमारा क्या है, फैक्टर बन गए, तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन करूं, मैं मानता हूं कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन की बड़ी जबरदस्त तैयारी की हुई होगी और इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं। लेट 1/x-2 x-3 इक्वल टू a/x-2 प्लस b/x-3। तो 1 बराबर a(x-3) प्लस b(x-2). ठीक है दोस्तों, तो पुट x बराबर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बराबर माइनस a बचेगा, यहाँ पे 0, तो a बराबर कितना आएगा, -1। ठीक है, अब पुट x बराबर 3, तो ये 0, ये कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 1। देन 1/x-2 और यहाँ पे x-3, वो हो गया हमारा एक ही जगह -1 1/x-2 और प्लस 1/x-3। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, देन आई यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-2 x-3 dx बराबर, इसको पार्शियल फ्रैक्शन हम कर चुके हैं कितना, -1/x-2 प्लस 1/x-3 और यहां पर dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/x-2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x-3 यहां पर dx। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस log x-2 प्लस log x-3। तो ये कितना हो जाएगा, log x-3/x-2 प्लस c। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हो सकते हैं तो उसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला कि हम उसका सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करें, दूसरा ये पार्शियल फ्रैक्शन ना करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाए। तो इसी सवाल को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाकर सोल्व करते हैं कि कैसे वो आंसर में क्या चेंजेस आते हैं। दोनों ही आंसर हमारे लिए सही होंगे। ठीक है, दोनों ही आंसर आपके लिए जो बोर्ड में है वो सही माने जाएंगे। तो पहला, इस सवाल का पहला आंसर तो ये है, दूसरे तरीके को हम देखते हैं। दूसरे के लिए देखो, यहाँ पे x, मैंने कहा था कि इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से अब हम करते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करने के लिए x का कोफिशिएंट हमारा 1 होना चाहिए, और जो हमारा x है, x का जो कोफिशिएंट है वो उसका वर्ग कर ही जोड़ते हैं और उसका वर्ग कर घटाते हैं। जैसे अब एक बात समझो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, -5। ध्यान देना दोस्तों कि हमें माइनस को जरूर कंसीडर करना है। तो -5 है, इसका स्क्वायर कितना आएगा हमारा 25। तो इस 25 को ही जोड़ते हैं और इस 25 को ही यहां पर घटाते हैं। तो ये x के कोफिशिएंट का आधा करते हैं। x का कोफिशिएंट का आधा करो और इसका वर्ग करके
जोड़ दो और वही घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस के 5x, और यहाँ पर प्लस के 25/4 को हमने क्या करा, ऐड करा, +6 और 25/4 को ही हमने सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x² माइनस के 5x, और ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -1/4। ठीक है, 6 चौक 24, 24 में से 25 गए, -1, तो ये कितना हो जाएगा 1/x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। भाई a² + b² -2ab, तो a - b का होल स्क्वायर है माइनस के 1/4। ठीक है दोस्तों, अब एक बात समझो, और यहां पर dx, यहां पर dx और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, अब इसको 1/4 को ऐसा ना करके मैं 1/2 का होल स्क्वायर भी तो कर सकता हूं इसको। ठीक है, अब मैंने क्या काम करा, माना यानी कि लेट x - 5/2 = t, यानी कि dx = dt। ठीक है, तो i बराबर यहां से, तो i बराबर जो हमारा हुआ, i बराबर 1/t² माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, यहां पर dt, यहां पर आ जाएगा dt। तो दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्म पढ़ाई थी, आपको याद हो, सम स्टैंडर्ड फंक्शन में ही पढ़ाई थी, x² माइनस a² dx। तो ये कितना होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ठीक है दोस्तों, इसमें ये वाली फॉर्म होती है। तो देन i बराबर कितना आ जाएगा, ये होगा 1/2, यानी कि 1/1/2a, तो 2 × 1/2a, यानी कि a की जगह है यहाँ पर 1/2, और लोग ये हो जाएगा t - 1/2, और यहाँ पर t + 1/2 प्लस c, तो यानी कि ये इससे कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा लोग, अब t की जगह वैल्यू रख देंगे, t की जगह हमारे पास ये वैल्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस के 5/2 माइनस के 1/2 -1/2, और यहाँ पे x - 5/2 और प्लस 1/2। चलो ये वाला निशान नहीं लगाते, हम ये वाला ही लगाएंगे, प्लस। अब दोस्तों थोड़ा सा समझो, देखो -5/2 और -1/2, यानी कि ये हो जाएगा 5 माइनस के 5 -1 6, और 20 से कट जाएगा 2 से, तो वो हो जाएगा x - 3, और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि x माइनस, ये बचेगा x - 2 प्लस c। ठीक है, तो दोस्तों एक तरीका तो ये है इसका करने का, और एक तरीका इससे पहले मैं बता चुका हूं। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड तो सभी में लग जाएगा, लेकिन जब हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से इसको करने की कोशिश करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से केवल वही सवाल होंगे जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर अगर बन रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखो आगे, अब इस वाली फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी ये लॉन्ग सवाल देगा, बड़े सवाल देगा, तो इसमें से इन पांचों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म पे आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इस इन फॉर्म से बनता है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है। देखो नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ, सवाल है 4x + 5 अपॉन 5x² प्लस कितना रखें, x रख लेते हैं, और +12, और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली फॉर्म है। तो इसमें आप याद रखना, ध्यान से समझना भाई, इसका डिफरेंशियल करो तो 10x + 1 आएगा। भाई अगर इसका डिफरेंशियल करें, हमारी ये कोशिश होगी कि इसको मानने पर ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाए, लेकिन इसको रिप्लेस करने के लिए जो p और q की वैल्यू है उसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे आप देखो, यहां पे लिखेंगे, माना
4x प्लस 5 इक्वल टू m d ओवर डी एक्स, और यहाँ 5x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 और प्लस n, ये डाल दो। यहाँ पे m और n की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे m, ये 10x प्लस 1 और प्लस n, दोनों पक्षों में किसकी पहले मल्टीप्लाई, पहले कंपेयरिंग कर ले रहे हैं, तो x के गुणांक की कंपेयरिंग करो। दोनों पक्षों में समान घात के गुणांकों की तुलना करने पर, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा 10m बराबर 4, तो m बराबर कितना हो जाएगा 2/5। ध्यान रखना दोस्तों, ये आएगा। सेकंड है m प्लस n, हमने क्या काम करा, जो अचर पद है यानी कि m की गुणा इसमें करेंगे तो m आ गया, ये n अपने ही स्थान पर है, और ये प्लस के 5, तो यानी कि m की वैल्यू 2/5 और प्लस n इक्वल टू 5, तो n बराबर 5 माइनस 2/5, तो n बराबर कितना, 25 में से 2 गए 23, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जहां तब देन 4x प्लस 5 है, 4x प्लस 5 है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कितना, m की जगह 2/5, और इसके डिफरेंशियल कितना आया था 10x प्लस 1, और ये कितना लिख सकता हूं मैं 23/5, यानी कि जहां 4x प्लस 5 है वहां मैं ये लिख सकता हूं। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहां पे i बराबर देन i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये हो जाएगा 2/5, भाई 4x प्लस 5 की जगह तो ये आ जाएगा 2/5, 10x प्लस 1 प्लस 23/5 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 12, और यहां पर dx, ठीक है। अब दोस्तों इसका सेपरेट, ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, यानी कि 2/5, जब ये इसके नीचे गया तो ये तो बाहर आ गया कांस्टेंट बनकर, ये 10x प्लस 1 और 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 इंटू डी एक्स प्लस 23/5 भार 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 12, तो यहां पर dx, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमारे पास यहां पे इस i को हम दो इंटीग्रेशन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है i1, तो ये रहा, और ये हमारा अलग है, ठीक है। अब हमने क्या काम करा, माना जो i1 है वो i1 को हमने क्या कहा 10x प्लस 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 12, ठीक है दोस्तों। तो इसको लेट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 इक्वल टू टी, तो यहां पर रखेंगे 10x प्लस 1 और dx बराबर dt, ठीक है। तो 10x प्लस 1 dx की जगह तो dt आ जाएगा और यहां पर t आ जाएगा, तो i बराबर कितना आ जाएगा 1/t और यहां पर dt, तो यहां पर log t, ठीक है। अब t की जगह वैल्यू रख देंगे, तो t की जगह वैल्यू यानी कि i1 जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा log 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 12, ठीक है दोस्तों। ये आ गया हमारा i, ठीक है। i1 अभी i नहीं आया, अभी केवल हमने इसको इंटीग्रेट करा है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद हम यहां रखेंगे, तो हमारा i जो बनेगा जो हमारा i होगा, i बराबर ये कितना हो जाएगा 2/5 तो है ही, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद आया हमारा log 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 और प्लस, और यहां पर 23/5 यानी कि 23/5, और यहां पर log 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 और यहां पर dx,
ठीक है दोस्तों। अब इस सवाल का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है इसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है इसको इंटीग्रेट करना। ये कैसे इंटीग्रेट होगा, ठीक है। अब एक बात समझो, इसी को मान लेते हैं हमारा माना 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 I2 इंटीग्रेशन ऑफ 5x² प्लस x प्लस 12 और यहां पर dx। अब दोस्तों इसके फैक्टर भी नहीं होंगे, ठीक है। इसके 12 और 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60, और 60 के ऐसे फैक्टर जो एक आ जाए वो कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर से करना पड़ेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर से बनाने के लिए मैंने क्या कहा था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 5। तो इसको हमें 1 बनाने के लिए पूरे नीचे से हमें 5 ही कॉमन करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू एक्स, और यहाँ पर 12/5 और यहाँ पर dx। तो ये सवाल हुआ 1/5 तो बाहर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू एक्स प्लस 12/5 और इंटू dx। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये समझता हूं दोस्तों ये अभी तक आपको समझ आया होगा। अब क्या काम करते हैं, मैंने सेकंड स्टेप में आपको लिखवाया जो x का कोफिशिएंट होगा उसको आधा करेंगे, उसका ही वर्ग करके जोड़ देंगे और घटा देंगे। अब एक बात समझो, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है यानी कि वो 1/5 है, इसको आधा करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई किसी भी चीज को आधा करने के लिए मैं कहूं 2 से भाग कर दो, या मैं कहूं कि 1/2 से गुणा कर दो, तो मैंने 1/2 से गुणा कर दी, तो ये कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब 1/10 को ही का वर्ग करके हमें इसको जोड़ना है और उसी को घटाना है। तो एक बात समझो, यहां पर जो हुआ तो ये हो गया I2 इक्वल टू 1/5 1/x² प्लस 1/5 इंटू एक्स। अब इसका आधा 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो 1/100, यानी कि 1/100 तो हमने इसमें जोड़ा और 1/100 ही इसमें घटा देंगे हम, यानी कि 12/5 माइनस 1/100। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 1 भाई यहां पे देखो a² प्लस b², b क्या है 1/10, ठीक है, b² प्लस 2ab, तो यानी कि x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यहां पे इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो 10 इसका क्या आएगा एलसीएम आएगा, ओ सॉरी 100 इसका एलसीएम आएगा, ये 20 बार जाएगा, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 240, यानी यहां करके दिखा देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 1/12, ये 100, ये 20 आएगा तो ये 240 माइनस 1, तो 239/10, तो ये हो जाएगा प्लस 239/100। ठीक है दोस्तों, और यहां पर dx। ठीक, अब बस ये हमारा स्टैंडर्ड में चला गया। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, x प्लस 1/10 को t मानेंगे और फिर हम अपने स्टैंडर्ड में जो फार्मूला हमने पढ़ा है उसको हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो तो यहां पर कितना हो जाएगा I2 बराबर 1/5 और यहां पर कितना माना x प्लस 1/10 इक्वल टू t, तो यहां पर dx इक्वल टू dt। तो I2 बराबर 1/5 1/t² और प्लस 239 का रूट लगाओ अपॉन 10 का होल स्क्वायर और यहां पर dx। तो अब ये दोस्तों यहां पर बन गया 1/a² प्लस x² वाली फॉर्म। तो यहां पे 1/5 1/5
और ये हो जाएगा हमारा वन, कितना होता है 1/a, 1/a, 1/a और tan इनवर्स T/a प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5, यहाँ पर tan/2/3 और यहाँ पर tan इनवर्स t की जगह हम कितना रखेंगे x प्लस 1/10 और यहाँ पर 239 का रूट और इंटू अपॉन 10। ठीक है, और प्लस सी, यानी कि ये हो जाएगा 2/239 का रूट और tan इनवर्स ये हो जाएगा tan x प्लस 1 अपॉन प्लस सी, तो ये हो जाएगा I2। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे क्या काम करा मैंने, पहले इसका 10 एलसीएम लिया, तो 10x प्लस 1/10, वो जो 10x था नीचे बनता वो इससे कैंसिल हो गया, तो नीचे ही बचा हमारा रूट 239। अब हमारे पास i की जगह देखो, हमारे पास i को निकालने के लिए हमें केवल इसका इंटीग्रेशन चाहिए, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ गया, तो यहां से जो i हो जाएगा दोस्तों, देन i बराबर ये तो है ही हमारा 2/5 log 5x प्लस एक्स 5x² प्लस x प्लस 12 प्लस 23/5 और इंटू ये हो जाएगा 2/239 का रूट और tan इनवर्स 10x प्लस 1/रूट 239 और प्लस सी। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि ये हो जाएगा 246/5 रूट 239। तो ये दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, ये जब भी आएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है, ये फॉर्म जो इतनी भी मैंने 5 के 5 फॉर्म है ये लॉन्ग क्वेश्चन के ही फॉर्म है, इसको आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, इसका यही मेथड होता है। ठीक है, कुछ और सवाल मैं दे रहा हूं आपको, देखना। दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि अगर हमें ये कैसा पता चलेगा कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जैसे अगर ये पी एक्स बराबर हमारे ये दे रखा ax² प्लस के bx प्लस सी, इसके फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, इसके फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, तो हमने क्या काम करना है, इसमें एक टर्म निकालनी है b² माइनस के 4ac। ठीक है, b² माइनस के 4ac, चाहे उसे रफ में निकाल लेना, उसमें रफ में ही ये वाली हम कैलकुलेट करेंगे, b² माइनस के 4ac निकालेंगे। अगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो इसके फैक्टर होंगे, फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है तो px के फैक्टर होंगे। ठीक है, अगर ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो px के फैक्टर नहीं होंगे। नहीं होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे अभी मैंने लास्ट के सवाल में मैंने बता दिया था कि ये जो 5x प्लस x प्लस 12 है, इसके फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, तो मैंने कहा था नहीं होंगे, तो मैंने ही अपने दिमाग में कैलकुलेट करा कि b² माइनस के 4ac ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, इस वजह से इसके फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ये सवाल को आपको इजी भी बना सकती है और ये हार्ड भी बना सकती है। हार्ड कब बनाएंगे, जब ये आपको चीज याद नहीं होंगी, और इजी तब बनाएंगे जब ये चीजें आपको याद होंगी। ठीक है, कुछ और सवाल ले लेते हैं।
ये सवाल जो मैं दे रहा हूं ये होमवर्क में आपको करने हैं। देखो, पहला 1/2x² माइनस एक्स प्लस 5, इसको इंटीग्रेट करना है। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ x+1/x² प्लस एक्स प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। तीसरा है, क्या था ये वो, 3x+1/6x माइनस 1x प्लस, बल्कि ये करना 3x/6x² प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, आप इसको पूरा ही बनाओ x+3। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 सवाल हैं, आपको ये HW में करके लाने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ ही देख लेते हैं। देखो, देखो नई फॉर्म है हमारी 1/√a x² प्लस bx प्लस c, तो इसी में हम ये लगा ले हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसमें हम सीधा ही क्या काम करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या काम करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ही कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, ये आई है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये अंडर द रूट में, चाहे तो इसे अलग बना लो या इसी में हम बनाते हुए चलेंगे। 2 कॉमन ले लिया, x² माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 5/2। ठीक है, और यहाँ पर dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1 अंडर द रूट, और यहाँ पे अंडर द रूट x² माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 5/2, और यहाँ पर dx। ठीक है, तो अब ये 1/√2 तो बाहर आ गया कांस्टेंट होने की वजह से, 1 अब सवाल में हमारा केवल ये बचा x² माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 5/2 इंटू dx। ठीक है, अब इसका आधा करो, यानी कि x के गुणांक क्या है यहाँ पे, -1/2 है। -1/2 का आधा कितना होता है, 1/4 आता है। 1/4 का स्क्वायर कितना होता है, 1/16 होता है। उसी को जोड़ दो और उसी को घटा दो, तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/16 इसमें ऐड करा, और इसी को 1/16 को ही हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√2 और 1/√, अब a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 40, 40 माइनस 1 यानी कि 39, 39/16। ठीक है, तो दोस्तों अब हमने क्या काम करा, इसमें इसको हम थोड़ा सा इस तरह सा भी लिख सकते हैं, बल्कि इसे मानो लेट x माइनस 1/4 इक्वल टू टी, यानी कि dx इक्वल टू dt। तो i बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2 तो कॉमन, 1 ये हो जाएगा अंडर द रूट t² प्लस 39 को ऐसे लिखो √39, और यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी, ये स्टैंडर्ड में भी मैंने कहा था, बिकॉज ऑफ 1/√x² प्लस a² और यहाँ पर dx, तो ये होता है log x प्लस अंडर द रूट x² प्लस a² और यहाँ पर प्लस c। ठीक है, तो ये फार्मूला है। ठीक है, उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे x बराबर कितना है, t है, और a बराबर कितना है यहाँ पर √39/4। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2
और यहाँ पर log टी प्लस अंडर द रूट टी स्क्वायर प्लस ये 39 बटे ए स्क्वायर की वैल्यू तो ये पूरी है ना, तो ये कितनी है 39/4 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 log। अब टी की जगह वैल्यू रखो, टी की जगह वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये यानी कि x माइनस 1/4 प्लस ये हो जाएगा अंडर द रूट x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 39/16, तो यानी कि 1/√2 log x माइनस 1/4 माइनस। अब देखो भाई इसकी जगह यही तो है और इसकी जगह क्या वैल्यू थी हम जो सवाल में हम लेके चले थे। ठीक है, जो हम सवाल में लेके चले थे, यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं, या चलो करो इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस 2ab, यानी कि कितना हो जाएगा 2ab 1/2 इंटू एक्स और यहाँ पे 39/16। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1/√2 log यहाँ पे 4x माइनस 1/4 कर लो प्लस। अब दोस्तों एक बात समझो, अंडर द रूट अंडर द रूट ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एक्स। अब ये 40 बटे भाई ये 39/16 1/16 40/16 यानी कि 5 कितना आएगा 40/16 का मतलब हो गया 5/2 5/2। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम क्या काम करते हैं, या तो इसका आंसर यहीं छोड़ दो, यानी कि अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो इसमें इसका एलसीएम वगैरह भी ले सकते हैं हम, तो यानी कि 1/√2 log 4x माइनस 1/4। ठीक है, और इसका एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 2, यानी कि ये हो जाएगा 2x² माइनस x प्लस 5/√2। ठीक है, /√2। तो बस अब इसका ये आंसर है फाइनल यहीं पे, यहाँ पे 1/4 आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 1/4, ये 1/4 आएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1/2, तो इसका 1/4 इसका एलसीएम आएगा 4 2 10 1/ और ये आ जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab 2 ही आएगा यार, क्या हो रहा है ये, तो ये √2 यहाँ पर आएगा 5b और प्लस सी। तो दोस्तों यहाँ पे ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आई का पूरा जो हम सवाल लेके चले थे यही इसका आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास में पढ़ाया गया हर टॉपिक आपको समझ आया होगा। बाकी के जो कॉन्सेप्ट है ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सवाल जो मैंने आज आपको दिए हैं वो जरूर अटेम्प्ट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये जो क्लास है दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बाय।